हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑटोमेट बिजनेस। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि ऑटोमेट टास्क डेलीगेशन ऐप में हम रूल्स एंड परमिशंस को किस तरह से सेट कर सकते हैं। सबसे पहले एज यू कैन सी हियर आई हैव लॉग्ड इन फ्रॉम माय एडमिन अकाउंट। सबसे पहले आपको टास्क डेलीगेशन ऐप को अपने एडमिन अकाउंट से लॉगिन कर लेना है। एज यू कैन सी हियर आई हैव लॉग्ड इन फ्रॉम माय एडमिन अकाउंट। उसके बाद आप सेटिंग्स वाले टैब पर क्लिक करेंगे लेफ्ट साइड से। नाउ यू विल सी हियर रूल्स एंड परमिशन ऑप्शन। आप रूल्स एंड परमिशन पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे आपको कुछ सेक्शंस दिखेंगे रूल्स एंड परमिशन के लिए, जैसे कि टास्क टेम्पलेट, टास्क, माय टीम एंड लिंक्स एंड कस्टमाइज सेटिंग्स। सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि ऑटोमेट टास्क डेलीगेशन ऐप में 3 तरह के रोल्स होते हैं अभी के लिए। पहला एडमिन, दूसरा मैनेजर एंड तीसरा टीम मेंबर। तो तीनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि एडमिन को सभी तरह के राइट्स होते हैं। जितने भी एप्लीकेशन में आपके टास्क हैं, उन सभी टास्क को वो व्यू कर सकता है, एडिट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, चेंज कर सकता है। मैनेजर जो होता है सिर्फ उसको अपनी टीम के राइट्स होते हैं। दैट मीन्स उसको सिर्फ अपने टास्क के राइट्स प्लस उसकी टीम के राइट्स, जो उसकी टीम टास्क असाइन कर रही है या फिर टीम टास्क को कंप्लीट कर रही है ऑन टाइम। सो उन सभी टास्क को वो एडिट या देख सकता है, व्यू कर सकता है। टीम मेंबर जो होता है सिर्फ उसको अपनी खुद के ही टास्क के राइट्स होते हैं। दैट मीन्स वो अपने ही टास्क को एडिट कर सकता है। एडिट इन द सेंस अपने ही टास्क को लाइक देख सकता है, व्यू कर सकता है, किसी को असाइन कर सकता है। तो सिर्फ अपने ही टास्क के उसको राइट्स होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस यहाँ पे हम परमिशंस में हम ये देखेंगे कि टीम मेंबर एंड मैनेजर को हम किस तरह की और परमिशंस ग्रांट कर सकते हैं एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले जैसे कि हम परमिशंस पे आए। परमिशंस पे आने के बाद टास्क टेम्पलेट। अब टास्क टेम्पलेट वाला एक ऐसा सेक्शन है जिसके अंदर आप टास्क पे टेम्पलेट्स बनाते हो, टास्क टेम्पलेट क्रिएट करते हो। तो वहां पे आपको क्रिएट, एडिट, व्यू एंड डिलीट 4 ऑप्शंस दिखेंगे। क्रिएट का मतलब होता है कि टास्क टेम्पलेट को क्रिएट करने के राइट्स आपको मैनेजर को देना है या टीम मेंबर को देना है या नहीं देना है। अगर ये टिक है दैट मींस ही विल बी एबल टू क्रिएट द टास्क टेम्पलेट। अगर ये अनटिक है दैट मींस ही विल नॉट बी एबल टू क्रिएट द टास्क टेम्पलेट। उसके बाद हम आते हैं टीम मेंबर। आप चाहते हैं कि टीम मेंबर आपके टास्क के टेम्पलेट्स को क्रिएट ना कर पाए, तो उसको अपन टिक कर दोगे। दिस इज हाउ यहाँ पे एडिट, व्यू, डिलीट 3 तरह के राइट्स हैं। अगर आपको नहीं देना एक्सेस आप अनटिक कर दो, अगर आपको देना है एक्सेस आप टिक कर दो। सिमिलरली लेट्स कम टू द टास्क सेक्शन। अब टास्क वाले में ये मेन सेक्शन है जिसमें कि टास्क क्रिएशन, टास्क एडिशन, टास्क डिलीशन, इंपोर्ट टास्क मतलब बल्क में टास्क अपलोड करना, एक्सपोर्ट टास्क मतलब टास्क को एक्सपोर्ट करना CSV फाइल में। सो एज आई सेड, एडमिन को सभी तरह के राइट्स होते हैं, तो एडमिन पे बाय डिफॉल्ट सारी चीज़ें क्लिक्ड हैं ऑलरेडी। यहाँ पे हम बात करेंगे मैनेजर एंड टीम मेंबर की। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका टीम मेंबर टास्क को क्रिएट ना कर पाए, अपन टिक कर दो यहाँ पे उस चीज़ को। एंड उसके बाद यहाँ पे नीचे एक ऑल का एक ड्रॉप डाउन है। तो एडिट के आगे ऑल का ड्रॉप डाउन का मतलब क्या होता है? ऑल मीन्स सभी तरह के आप राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं टास्क एडिट करने के लिए। तो वन बाय हम समझेंगे कि इन सभी ऑप्शंस का मतलब क्या होता है। ऑल का मतलब सभी तरह के टास्क। माई टीम का मतलब होता है अगर ये मैनेजर है तो मैनेजर के नीचे अगर हम माई टीम चूज कर रहे हैं दैट मीन्स मैनेजर अपनी टीम को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है। दैट मीन्स अपनी टीम के टास्क को वो एडिट कर पाएगा। अगर इसको मैंने माई टीम कर दिया दैट मीन्स एडिट जो कर पाएगा वो माई टीम वाले टास्क को वो कर पाएगा। अगर मैं यहाँ पे असाइन कर देता हूँ तो मैनेजर जो असाइन कर रहा है टास्क किसी को, उन्हीं टास्क को वो एडिट कर पाएगा, किसी और टास्क को नहीं। अगर माई टीम प्लस असाइन कर देता हूँ तो जो मैंने असाइन किया है, अगर मैं मैनेजर हूँ तो मैंने जो टास्क असाइन किया है प्लस जो मेरी टीम के टास्क है उनको मैं एडिट कर पाऊंगा। अगर आप नन कर दोगे तो वो किसी भी टास्क को एडिट नहीं कर पाएगा। दिस वे यू कैन डिफाइन द परमिशंस। यहाँ पे आप ऑल चूज करोगे दैट सारे टास्क एडिट कर पाएगा मैनेजर। आप चाहते हैं कि आपका टीम मेंबर टास्क एडिट ना कर पाए, उस केस में आप नन चूज कर दो। सिमिलरली यहाँ पे डिलीट का भी ऑप्शन है, इम्पोर्ट टास्क का ऑप्शन है, एक्सपोर्ट टास्क का ऑप्शन है एंड व्यू इज कमिंग सून। वंस दिस फीचर इज लाइव यू कैन मेक द चेंजेस फॉर द व्यू एज वेल। सिमिलरली हम आते हैं माई टीम वाले टैब पर। अब माई टीम वाले सेक्शन में सिंपली माई टीम का मतलब होता है कि माई टीम पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे यूजर को ऐड कौन कर पाएगा, यूजर को एडिट कौन कर पाएगा, यूजर को डिलीट कौन कर पाएगा, जो आपका टीम मेंबर है जिसको आप ऐड कर रहे हैं। तो वो वाली ऑप्शंस है माई टीम वाले सेक्शन पे आपके काम करते हैं। सेटिंग्स पे गए, हम रूल्स एंड परमिशंस पे गए एंड देन यहाँ पे हमने जो माई टीम वाला सेक्शन है, यहाँ पे सिस्टम आपसे पूछ रहा है कि आप मैनेजर को राइट देना चाहते हो या नहीं किसी भी टीम मेंबर को ऐड करने का। तो यहाँ पे आप राइट देना है तो आप इसको टिक करो, नहीं देना है तो अपन टिक करो। सिमिलरली एडिट का राइट देना है या डिलीट का राइट देना है या व्यू का राइट देना है। तो सिमिलरली आप टीम मेंबर एंड मैनेजर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो परमिशंस। अब आते हैं हम लिंक्स पे। लिंक्स इज समथिंग इंट्रानेट। बेसिकली लिंक्स में लिंक्स ऐड कर पाएगा मैनेजर या नहीं कर पाएगा, एडिट कर पाएगा, व्यू कर पाएगा, डिलीट कर पाएगा फॉर दैट सिमिलरली फॉर द टीम मेंबर एज वेल।
लिंक्स वाला सेक्शन, ये वाला सेक्शन होता है इंट्रानेट, वी कैन कॉल्ड एज अ इंट्रानेट, जहाँ पे आपकी सिस्टम की सभी तरह की लिंक्स होती हैं, सभी तरह के डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हो। बेसिकली एक सेंट्रलाइज सिस्टम बना सकते हो जहाँ पे सभी तरह के लिंक्स आपकी अवेलेबल होते हैं आपके सिस्टम के लिए। सो वो आपका लिंक्स वाला सेक्शन था। हम रूल्स एंड परमिशन पे दोबारा आए। इसके बाद हमने कस्टमाइज सेटिंग्स में अपने अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे क्रिएट कैटेगरी। आप चाहते हैं टीम मेंबर कैटेगरी क्रिएट नहीं कर पाए, आप चाहते हैं टैग भी क्रिएट ना कर पाए, आप चाहते हैं ग्रुप्स भी क्रिएट ना कर पाए, एंड बल्क में टास्क को डिलीट ना कर पाए, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग राइट्स डिफाइन कर सकते हो, परमिशन डिफाइन कर सकते हो। So this is all about roles and permission, guys. I hope this video was helpful for you. Thanks for watching.